दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है संस्कार। मेरी लाल वाली फाइल कहाँ रख दी तुमने? कब से ढूंढ रहा हूँ। नाराज अशोक की तेज आवाज़ बाहर बैठक तक आ रही थी। ससुर को चाय देती नीलू भागकर कमरे में गई। पूरी अलमारी पलटकर बिस्तर पर फैली हुई थी। क्या कर रही थी बेवकूफ़ औरत? कब से आवाज़ लगा रहा हूँ, अब आ रही हो? मेरी लाल वाली फाइल कहाँ रख दी तुमने? अपने मुझे कब दी? आश्चर्य से नीलू बोली। यह क्या हालत बना दी कमरे की आपने? मुझसे बहस मत करो। फाइल नहीं मिली तो यह सब बाहर फेंक दूंगा। 2 मिनट रुकिए, मैं ढूंढती हूँ। नीलू ने इधर उधर नज़र दौड़ाई और बेड के पास ही फाइलों में दबी लाल फाइल मिल गई। नीलू के गुस्से से हाथ में से फाइल छीन अशोक बिना नाश्ता किए ऑफिस चले गए। ससुर को नाश्ता खिला नीलू रसोई में चली गई। नीलू की शादी को कुछ ही समय हुआ था। इस तरह से संपन्न ससुराल देख नीलू के पापा ने अपनी लाडली की शादी की थी। इकलौता अशोक बेटा था। घर का एक छोटी ननद थी जिसकी शादी हो चुकी थी। ससुर नौकरी से रिटायर हो चुके थे। किसी बात की कोई कमी ना थी, लेकिन फिर भी नीलू खुश नहीं थी। कारण अधिक काम और अशोक का व्यवहार था। कभी कभी तो बहुत प्यार से पेश आता था और जब मन मुताबिक काम न हो, गुस्सा 7वें आसमान पर होता और जो जी में आता बोल देता। नीलू के सास ससुर कान में रुई डाल बैठे रहते। एक दो बार नीलू ने अपनी सास को कहा भी तो उल्टा नीलू को ही सुनना पड़ा। मर्द तो ऐसे ही होते हैं, तो वो घर में क्लेश ना हो इसलिए चुप हो जाती। बिस्तर पर लेटी सुबह की घटना के बारे में सोच ही रही थी, तभी फ़ोन की घंटी बजी। देखा तो अनु का नंबर हो रहा था। आज अपनी प्यारी सहेली का नंबर देखकर भी नीलू के चेहरे पर कोई खुशी नहीं आई, ना ही फ़ोन उठाने की इच्छा हुई। थोड़ी देर बाद वापस अन्नू का कॉल आया तो नीलू ने यह सोचकर कि कोई ज़रूरी काम ना हो फ़ोन उठा लिया। दूसरी तरफ हमेशा की तरह खिलखिलाती अनु थी। नीलू कैसी हो? ठीक हूँ। अन्नू तू बता कैसी है? अन्नू बोली चल तैयार हो जा, आ रही हूँ तेरे घर, एक रात रुकूंगी। कुछ ऑफिस का काम तेरे ही शहर में निकल गया है। और अन्नू ने फ़ोन रख दिया। नीलू को कुछ कहने या मना करने का मौका ही नहीं मिला। शाम को अशोक घर आए तो गर्मा गर्म समोसे और जलेबी लेकर आए। हाथों में समोसे जलेबी का पैकेट देख नीलू समझ गई अभी मूड ठीक है। शाम को चाय नाश्ते के बाद उन्होंने अन्नू के आने के बाद घर में सबको बताई। अशोक नीलू की सहेली के आने की खबर सुनकर बोला, तो अच्छी बात है, आने दो, तुम भी तैयारी कर लो, तुम्हारे मायके से पहली बार कोई आ रहा है। अशोक की बात सुन नीलू को थोड़ी तसल्ली हुई और खुशी खुशी अपनी सहेली के आने का इंतज़ार करने लगी। अगले दिन अन्नू आ गई और पल भर में ही नीलू के सास ससुर से घुल मिल गई। नीलू भी खुश थी। रात को खाने की सारी तैयारी नीलू ने कर ली। टेबल पर खाना लगा दिया और सबको खाना देने में सब्जी के डोंगे से थोड़ी सब्जी अशोक के हाथ पर गिर गई। तमीज़ नहीं है सर्व करने की, हाथ जला दिया मेरा, अशोक ने नीलू को डांटते हुए बोला। नीलू बहुत शर्मिंदा हो गई। नीलू को अपनी सहेली लगती ही नहीं। अन्नू जी आप इतनी स्मार्ट और आधुनिक, और नीलू को देखिए खाने तक का ढंग से सर्व करना नहीं आता। जहाँ अन्नू के इस व्यवहार से शौक थी, वहीं नीलू की आंखें छलक उठी। कुछ जवाब दिए बिना मन में चुपचाप अपना खाना ख़त्म किया और थकान का बहाना कर कमरे में चली गई। रात को सोते समय नीलू कमरे में पानी रखने आई तो अन्नू ने पूछा, तू ठीक तो है नीलू? नीलू ने उसे गले लगा लिया और रोने लगी। अन्नू ने कहा, तू इतना बर्दाश्त क्यों कर रही है? तू पढ़ी लिखी है, गलत का जवाब दो और अपने हक और आत्मसम्मान के लिए लड़ना सीखो। नीलू कहना आसान है अन्नू, करना उतना मुश्किल। कुछ मुश्किल नहीं है नीलू, बस हिम्मत चाहिए सही को सही और गलत को गलत बोलने की। बिना कुछ जवाब दिए नीलू वापस चली गई। सुबह अन्नू को भी निकलना था। नाश्ते के टेबल में सब बैठे थे और अन्नू अकेले आलू के पराठे बनाने में बिजी थी। अन्नू ने मदद करनी चाहिए तो सास ससुर ने यह कहकर रोक दिया कि 4 लोगों के पराठे भी अकेले नहीं सेक सकती क्या? अरे हाथ जल्दी चलाओगी या सो गई रसोई में? भूल तो नहीं गई, अन्नू जी की ट्रेन भी है, कभी तो फुर्ती दिखा दिया करो। अपनी सहेली का अपमानित होता देख अन्नू की सहन शक्ति जवाब दे गई। वो भूल गई कि वह इस वक्त अपनी सहेली की ससुराल में थी। कैसी बात कर रहे हैं आप सब? नीलू से पैसे लोगे आप लोग? और अशोक, क्या आपको इतना भी समझ नहीं कि नीलू आपकी पत्नी है, कोई नौकरानी नहीं? मैं कहती हूँ ऐसे तो कोई नौकरानी से भी बात नहीं करता। जब मेरे सामने आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो मेरे पीछे क्या करते होंगे? नीलू क्रोधित अन्नू को चुप करने लगी। मैं क्यों चुप हूँ नीलू? ऐसी सहेली बनाती हो तुम, जरा भी तमीज़ और संस्कार नहीं है। इसे समझा दो अपनी सहेली को
कि वह सिर्फ मेहमान है और मेहमान दूसरों के घर के मामले में नहीं बोलते। अन्नू की बातों से बौखलाई सास ने उल्टा नीलू को ही सुनाना शुरू कर दिया। तमीज़ और संस्कार मुझ में है। आपको भी अगर तमीज़ सीखनी है तो अपने बेटे को सिखाइए, जिसे इतनी भी समझ नहीं कि अपनी पत्नी से कैसे व्यवहार किया जाता है। और आप सब सुनकर चुप रहते हैं, खासकर अशोक जी आप। नीलू आपकी पत्नी है और उसे आपके हिस्से का मान सम्मान तो आपको देना ही होगा, वरना मैं समाज सेविका हूँ और घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए काम करती हूँ। आगे आप खुद समझदार हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। और नीलू तुम पढ़ी लिखी हो, इस तरह हर वक्त ससुराल वालों और पति के तानों को सुनकर कब तक सहोगी। आधुनिक सिर्फ कपड़ों और रहन सहन से नहीं, आधुनिक विचारों से भी होना चाहिए। नीलू आपकी पत्नी है और एक पत्नी का हक होता है कि पति का मान सम्मान पाना। पत्नी कोई पंचिंग बैग नहीं कि जब चाह अपना गुस्सा और तनाव उस पर निकाल दिया जाए। अन्नू की बात सुन अशोक बेहद शर्मिंदा हो उठा। अपनी गलती से साफ साफ दिखाई दे रही थी। अन्नू तो वापस अपने शहर चली गई, लेकिन जाते जाते अशोक को सच्चाई का आईना दिखा गई, साथ ही अपनी सहेली के जीवन में वापस खुशियों से भर गई। अगर आपको कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और इसी प्रकार से और भी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। धन्यवाद।